पारा भी बहुत बड़ा हुआ है। आज बहुत छोटी मोटी बातें मैं आपसे करूँगी। कुछ गलतफहमियाँ जो हैं अतीत के गौरवगान को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर आज आपसे मन किया कि इस बारे में बात की जाए। कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब पेश किया जाता है तो उसके पीछे पर्दे में जो चीज़ें हैं उसको चुपके से हटा दिया जाता है या आपको बताया नहीं जाता है, और आपको लगता है कि सब कुछ तो अच्छा अच्छा है, बुरा क्या है। हम सब जानते हैं कि इन दिनों हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी महिला पहलवान हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रही हैं, और उनके साथ इन दिनों क्या क्या हो रहा है। और इसके साथ ही एक नई चीज़ जुड़ी, और दोनों साथ साथ चल रही थी। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ और उसके साथ साथ उनके साथ जो बदसलूकी हुई पहलवानों की, बहुत सारे इसे लेकर बहुत सारी बातें कही जाएंगी। लोग कहेंगे, कुछ लोग पहलवानों को दोष देंगे, कुछ लोग सरकार को दोष देंगे, कुछ लोग अभी सेंगोल को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हैं। और नई संसद में जिस तरह से भारत का गौरवगान किया गया है, अच्छी बात है। मैंने वो पूरी चीज़ देखी नहीं है, पूरा उसका भवन का वो देखा नहीं है, तो बहुत कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। लेकिन कुछ एक बातें तो हैं जो कि मुझे लगता है कि उन पर बात होनी चाहिए। बार बार हम ये कहते हैं कि हमें अतीत की तरफ लौटना है। अब सवाल ये है कि आप अतीत को कितना जानते हैं। अतीत की तरफ ऐसा है कि संभव नहीं है पूरी तरह लौटना। हम अतीत से सीख सकते हैं, अतीत में जो अच्छी चीज़ें हैं उनका गौरवगान कर सकते हैं, परंतु उसकी बुराइयों को, उसकी सीमाओं को नज़रअंदाज करके आधी बातें बताना ये गलत है। ख़ास तौर से बात जब स्त्रियों की होती है, जब स्त्रियों की आती है, तो बार बार कहा जाता है कि प्राचीन भारत में तो महिलाओं का ऐसा योगदान था, उनकी इतनी महिमा थी, उनकी इतनी प्रतिभा थी, दुनिया भर के नाम गिना दिए जाते हैं। अब कुछ एक बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं मानती हूँ, मैं ज़ोर शोर से मानती हूँ कि हमारे प्राचीन भारत में विदुषी महिलाएं थीं, पराक्रमी महिलाएं थीं। सवाल ये है कि आपने उनके साथ क्या किया, उनको किस श्रेणी में रखा, उनको उनके अधिकारों का कितना उपयोग करने दिया, उनकी स्थिति कैसी थी। और ये सब जान लेने के बाद आज की स्त्रियां क्या चाहती हैं या क्या सोच रही हैं, और हमारी जो स्थिति है वो कैसी है। हमारे प्राचीन भारत में बहुत सारी गौरवशाली स्त्रियां रही हैं। गार्गी थी, लोपामुद्रा थी, अपाला थी, रोमशा थी, अरुंधति थी। कुंती को भी वेदों का ज्ञान था, लेकिन आपके वेदों में इनके बारे में उतने विस्तार से, आपके जो भी प्राचीन साहित्य हैं, स्त्री चरित्रों के बारे में उतने विस्तार से कहाँ बताया गया है, और कितना बताया गया है। जितना बखान आप ऋषि मुनियों का करते हैं, उतना बखान हमारी जो ब्रह्मवादिनी स्त्रियां थीं, विदुषी थीं, महिलाएं थीं, उनका कहाँ किया जाता है। बहुत सारे चरित्र तो गायब कर दिए जाते हैं। आज की थोड़ी बातचीत उन सारी गलतफहमियों को कोशिश की दूर किया जाए। गार्गी थी, पर गार्गी जब शास्त्रार्थ करती हैं तो आप क्या कहते हैं? आप उनको धमकी देते हैं कि गार्गी, अगर तुमने और प्रश्न किया तो आपका सिर धड़ से
अलग कर दिया जाएगा। सीता थी, मगर आप सीता के साथ क्या करते हैं? उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं, और उस अग्नि परीक्षा के बाद भी गर्भावस्था में आप उनको बाहर निकाल देते हैं, निर्वासन देते हैं और सोने की सीता को पूजते हैं। अब सवाल ये कि वनवास तो राम भी गए थे, वो भी सीता से दूर रहे थे, तो ये अग्नि परीक्षा का मामला सीता के सामने ही क्यों? शांता थी, उनके बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। शांता थी, श्री राम की बहन थी, और उनको गोद दे दिया गया था इस डर से कि अयोध्या में कहीं अकाल ना पड़ जाए। और ऐसा होता है कि वो फिर कभी अयोध्या लौटती नहीं है, लौटना हो पाता ही नहीं है। और राम और शांता के बीच ऐसा कोई प्रसंग हुआ हो, ऐसा मेरी नज़र में तो नहीं दिखाई देता है। अगर आपको पता हो राम और शांता के भेंट का प्रसंग हो तो मुझे कृपया ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। द्रौपदी थी, मगर द्रौपदी के साथ आपने क्या किया? वो अग्नि कन्या थी। कहते हैं क्या कि उनका तो जन्म ही किसी के साथ प्रतिशोध लेने के माध्यम के रूप में हुआ। और ये भी कहा जाता है कि वो द्रौपदी की इच्छा नहीं थी, वो धृष्टद्युम्न को चाहते थे जो कि द्रोण का वध करे। उनको ऐसा पुत्र चाहिए था। प्रतिशोध के लिए संतान की उत्पत्ति की गई। और द्रौपदी के साथ आपने क्या किया? चीरहरण किया, वस्तु की तरह उनको विभाजित किया गया, 5 पतियों से की पत्नी बना दिया गया उनको। और सिर्फ चीरहरण ही नहीं हुआ, इसके बाद कीचक और जयद्रथ ने भी उनका हरण करने की कोशिश की। और ये तब जबकि द्रौपदी महारानी थी। आप कल्पना कीजिए कि उस युग के साधारण स्त्रियों की स्थिति क्या रही होगी। अहिल्या भी थी, लेकिन अहिल्या के साथ क्या हुआ? इंद्र ने छल किया और पत्थर उनको बना दिया गया। माधवी भी थी, माधवी के साथ क्या किया गया? उनके अपने पिता ने अपनी प्रण पूर्ति के लिए अपनी ही बेटी को एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसको वो जानते नहीं थे, और 800 श्याम कर्ण घोड़ों के बदले में प्राप्त करने के लिए उनको अलग अलग राजाओं के पास जाकर रहना पड़ा और उनकी संतान को जन्म देना पड़ा। आम्रपाली भी थी। ऐसे महाभारत और रामायण काल में बहुत सारी स्त्रियां थी, पर हम कुछ एक की ही बात कर रहे हैं। आम्रपाली थी, सुंदर थी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनको नगर वधू बना दिया गया। आप सती प्रथा को धर्म बताते हैं। सुभद्रा भी थी, लेकिन सुभद्रा को आपके इतिहास में कितना स्थान मिला है? रुक्मिणी भी थी, लेकिन रुक्मिणी के बारे में आप कितनी बातें करते हैं? अच्छा, एक और विचित्र बात कि कैकेयी युद्ध में भाग लेती हैं, सत्यभामा भी युद्ध में भाग लेती हैं, नरकासुर के वध में वो सहायता करती हैं, लेकिन द्रौपदी के बारे में कहा गया जबकि वो योद्धा थी, वो लड़ना जानती थी, उनको महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेने दिया गया। अगर पद्मावती थी तो सती प्रथा भी थी। आप इसे अपने इतिहास का क्या कलंक नहीं मानेंगे कि एक साथ 13,000 महिलाओं को जौहर करना पड़ा? युद्ध लड़े आप, अपने विरोधियों को लेकर तरह तरह की जो असमंजस वाली स्थिति पैदा करें आप, और उसका भुगतान करें स्त्रियां और महिलाएं। रजिया सुल्तान भी थी, लेकिन रजिया सुल्तान के साथ क्या हुआ? रजिया सुल्तान को उनके ही भाइयों ने षड्यंत्र करके मरवा दिया। एकलव्य भी थे, लेकिन उनका अंगूठा कटवा दिया गया। आपको प्राचीन भारत चाहिए। वैसे मैंने जो सूची बताई, सूची बड़ी लंबी है। अब प्राचीन भारत के बारे में हम बता दें कि वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप उनको लौटाएंगे तो उन अच्छी चीज़ों के साथ साइड इफ़ेक्ट में ये गलत चीज़ें भी आएंगी। विश्वास रखिए, हम आज जिस युग में जी रहे हैं
वो स्त्री के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा युग है। यहाँ किसी कुंती को कर्ण को नदी में नहीं बहाना पड़ता। नीना गुप्ता हमारे सामने उदाहरण है, वो जी सकती हैं। उस समय के राजा शिकार किया करते थे, कई पशुओं का शिकार किया, और पुराने राजाओं के महलों में जाएंगे तो देखेंगे कितने सारे खालें, हिंसा का विभत्स नमूना, और वो उनकी शान थी। आज कम से कम वन्य जीवों को बचाने के लिए कानून है। उस समय राज्य विस्तार की भावना थी, अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, यानी जो बड़ा राज्य होगा वो छोटे राज्य को चैन से जीने नहीं देगा। आज कम से कम ये है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो रूस को गरियाने वाले लोग हैं, रूस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करने वाले लोग हैं। अमेरिका अगर कुछ गलत करता है तो उसकी आलोचना होती थी, लेकिन उस समय तो हिम्मत ही नहीं थी। अब सवाल ये है, जो बच्चे लव जिहाद के चक्कर में पड़े हुए हैं, एक बार जान जाइए, जो मैं बार बार कहती हूँ, हर धर्म अच्छा है अगर उस धर्म का सार मानवता है, करुणा है, स्नेह है, प्रेम है, और यकीन मानिए यही हर धर्म का सार है। उस धर्म को बुरा, उस धर्म को हिंसक, उस धर्म के ठेकेदार बनाते हैं और युवाओं को बरगलाने का काम धर्म के नाम पर वही लोग करवाते हैं। हम उन बच्चों से बात करना चाहेंगे जिनको कहा जाता है कि हिंसा से या धोखेबाजी से अपने धर्म का प्रसार करने से आपको 72 हूरें मिलेंगी। पहली बात तो मैंने इसको पहले भी कहा है, कोई भी ईश्वर धोखेबाजी से किए गए प्रसार से प्रसन्न नहीं होता है। ना ईश्वर प्रसन्न होंगे, ना अल्लाह प्रसन्न होंगे, ना नानक देव प्रसन्न होंगे, कोई नहीं प्रसन्न होगा। दूसरी बात, आपके आम जिंदगी में एक लड़की या एक लड़का जब आपसे प्रेम करता है तो उसके पीछे आपका आचरण होता है, अच्छा आचरण, आपकी ईमानदारी होती है। तो जो 72 हूरें हैं जो कहा जाता है, वो क्या ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेंगी या वो ऐसे व्यक्ति को प्रेम कर देना चाहेंगी जो कि धोखेबाज हो, अय्याश हो, व्यभिचारी हो, हत्यारा हो? तो ये 72 हूरों वाली जो पॉलिसी है मेरी समझ के तो बाहर है। ये सिर्फ एक धोखा है। दूसरी बात, यानी तीसरी बात, जो लोग घूंघट लेते हैं, नकाब लेते हैं, जो लड़कियां वो करती हैं और उसको जस्टिफाई भी करती हैं, ये आपका अपना निजी जीवन है, आप इसको जैसे जीना चाहें जिए। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सृष्टि को किसने रचा? सबसे बड़ा कौन है? हमारा सिर किसके सामने झुकना चाहिए? परम पिता परमेश्वर के सामने। आप उसे अल्लाह बोलिए, आप उसे गॉड बोलिए, आप उसे वाहे गुरु बोलिए। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, जो तो मौत तो बहुत। अब आप ये बताइए कि जिस ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि रची, इतनी सुंदर दुनिया बनाई, अगर आप उस दुनिया को देखकर ही पर्दा करने लगेंगी तो ये क्या उसका अपमान नहीं है? बताइए। वो ईश्वर को हम अपना अभिभावक मानते हैं किसी भी रूप में। क्या आप अपने माता पिता से पर्दा करती हैं? आप मुगल काल में जाके, मुगल काल में ही जबकि इस्लाम एकदम चरम पे था, जाके वहाँ की रानियों के चेहरे पर जाकर देखिए, क्या उन लोगों ने नकाब लगा कर रखा है? नहीं लगाती, वो शासन करती हैं। ये ज़रूरी है कि स्त्रियां केंद्र में आएं। आगे बढ़ना आपका अपराध नहीं है, आपका अधिकार है। ये अधिकार आपको प्रकृति ने दिया है, ये अधिकार आपको ईश्वर ने दिया है। तो जिस ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि रचाई, आप उससे पर्दा कर रही हैं, आप अपने माता पिता से पर्दा कर रही हैं। ये लॉजिक मेरी समझ के बाहर है। खैर, अब सवाल आता है कि आपको कैसा अतीत चाहिए? हम बता दें कि प्राचीन भारत में 8 प्रकार के
विवाह थे, उसमें गंधर्व विवाह था, प्रेम विवाह थे, और उसमें एक ऐसा विवाह भी था जहाँ पे कन्या को बलात् अपहरण करके ले जाया जाता है। जब भीष्म पितामह जो करते हैं अम्बालिका का जो हरण करते हैं, वो आज के दौर में किडनैपिंग का चार्ज लगा दिया जाता है उन पर। क्या आपको विवाह की ऐसी रस्म चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि मुगलों में हरम है, तो आपके यहाँ रनिवास हैं। एक एक राजा की हजारों हजारों रानियां होती थीं, और राजा तो कई दिनों तक उनकी शक्लें भी नहीं देखा करते थे। उनसे जो संतानें होती थी वो अवांछित होती थी। बहुत सारे ऐसी महिलाएं हुई। वो विद्रोह क्यों होता था, रनिवास में विद्रोह क्यों होता था? क्योंकि कुछ एक पटरानियाँ होती थी, बाकी सबको तो आपको पसंद आया और आपने उनको किसी सामान की तरह उठाकर अपने हरम या रनिवास जो भी कहिए वहाँ पे रख लिया। आज़ादी के पहले तक एक एक राजा की बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी। क्या आपको ऐसा अतीत वापस चाहिए? उन राजाओं के बच्चे अवांछित रहे, विद्रोह किया उन्होंने तो मारे गए, और ये दोनों ही साठकों में है। अशोक के बारे में कौन नहीं जानता? दुर्योधन अपने भाइयों को लाक्षागृह में जलाता है, प्रयास करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? विद्रोह भी हर तरफ है। महाभारत में अम्बा का विद्रोह है, वो विद्रोह ही था जब वो कहती हैं, भीष्म पितामह के अगेंस्ट में खड़ी होती हैं। द्रौपदी भी विद्रोह करती हैं, लेकिन आप ऐसे चरित्रों को सामने लाते ही नहीं। सीता भी विद्रोह करती हैं जब वो अंत में जाती हैं और कहती हैं कि उनको धरती में समाना है, राम के साथ नहीं रहना है। तो मैं पूछती हूँ, क्या आपको ऐसा पति चाहिए जो कि प्रजा के लिए, जिसका साथ आप हमेशा दें, लेकिन अंततः आपको आपके चरित्र के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़े और उसके बाद भी आपको निकाल दिया जाए, और वो निकाले जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? आप कैसा भारत चाहते हैं? वर्ण संकर संतानें तब भी थी। पहली बार महाभारत में जो कौरव थे, दुर्योधन वगैरह, पांडु और विचित्रवीर्य, जो धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु जो आते हैं, वो कुरुवंश की संतानें नहीं थी, वो वेद व्यास के वंशज थे। कुरुवंश के अंतिम वंशज भीष्म पितामह थे, और विदुर तो दासी पुत्र थे। इसके अतिरिक्त जब गांधारी गर्भवती थी, उस समय भी धृतराष्ट्र जो थे, उन्होंने एक दासी से संपर्क बनाया, संबंध बनाया, और उनसे युयुत्सु हुआ। तो वर्ण संकर संतानें तब भी थीं। चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो मुरा नामक दासी के पुत्र थे। वेद व्यास की जो माता थी सत्यवती, वो मत्स्य कन्या थी, देह से उनकी मछली की गंध आती थी। और पराशर ऋषि जो हैं, उन्होंने उनको सुगंधा बनाया, तो इसलिए नहीं कि बहुत दयावान थे, इसलिए कि उनको अपनी दैहिक इच्छाओं की पूर्ति करनी थी सत्यवती से। क्या ये सत्य नहीं है कि पुष्कर में ही सिर्फ ब्रह्मा की पूजा होती है और कहीं नहीं होती है? क्योंकि उन्होंने जिन माता सरस्वती को सृजन किया था, जिनका, उन्हीं पर कुदृष्टि डाली थी। और लिंग के आकार को लेकर एक कथा है कि उन्होंने झूठ बोला था। क्या आप ऐसे बेटे की माता बनना चाहेंगी जो आपके पति के कहने पर आपकी हत्या कर दे और बाद में उसे ऋषि के रूप में पूजा जाए? आप चाहेंगी क्या ये? या फिर आप ऐसा पिता चाहेंगी जो कि बाद में खुद को पति के रूप में परिणत कर ले, जैसे कि लोपामुद्रा के साथ हुआ? उनको अगस्त्य मुनि ने सृजा था, फिर एक राजा को गोद में दे दिया, और जब उनका विवाह करने का मन हुआ तो लगभग ब्लैकमेलिंग करके उन्होंने लोपामुद्रा से विवाह किया। श्री राम का जो जन्म होता है, वो पहले शांता को
गोद दे दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। फिर उनके पति जो हैं श्रृंगी ऋषि, उनकी सहायता से पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है और उसके लिए उनको पूरा पुण्य अपना देना पड़ता है। उसके बाद चारों भाइयों का जन्म होता है। तो क्या आप ये यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी में जाना चाहेंगे कि आपको ऐसी सास चाहिए जो आपको अपने बेटों में विभाजित कर दे, या आपको ऐसे पति चाहिए जो कि आपको दांव पे लगा दें और आपका जब अपमान हो, जब इस तरह की घटनाएं हो तो लोग तमाशा देखें? आप किस प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं? क्योंकि मंदिरों स्थापत्य के साथ इस तरह की कुरीतियाँ भी वापस लौटेंगी, ये मानकर चलिए, जो कि नहीं होना चाहिए। कौन नहीं जानता कि जो देवता हैं वो अप्सराओं का उपयोग तपस्याएं तोड़ने के लिए करते थे। क्या जालंधर के वध के लिए विष्णु ने वृंदा से झूठ नहीं बोला था, जिसके बाद वृंदा ने उनको पत्थर शालिग्राम होने का वो दिया था, और उस शालिग्राम के रूप में हम आज भी उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने इस श्राप को स्वीकार किया था। तो अब सोचिए कि आपको किस तरह का भारत चाहिए, प्राचीन जो भारत चाहिए। ब्रिटिश काल तक में दक्षिण भारत में स्त्रियों को तन ढकने पर कर लगता था। अब लोग बोलते हैं कि बड़ी संस्कारी होती थी उस समय की महिलाएं। कभी ज़रा मंदिरों में जाकर देखिए, क्योंकि प्राचीन भारत में ऐतिहासिक समय में सिले सिलाई कपड़ों का प्रचलन नहीं था। आज जो आप तस्वीरें देखते हैं वो राजा रवि वर्मा ने बनाई और वो ब्रिटिश काल में थे। तो ये जब आपको उन मंदिरों से कोई परेशानी नहीं है जहाँ पे एकदम उन्मुक्त अंदाज में वो स्त्रियाँ दिखती हैं, पुरुष भी उसी रूप में दिखते हैं, तो आपको बिकने से क्या दिक्कत है? और ये आपसे प्रमाण पत्र कौन मांग रहा है कि कौन संस्कारी है कौन नहीं? पहनावा अपनी मर्जी का है। अगर रिवावा अपनी मर्जी से साड़ी पहनती है तो ये उनकी इच्छा है। कोई पहनावा ये तय नहीं कर सकता कि हम कितने भारतीय हैं और कितने संस्कारी हैं, और ना ही हमने ये तय करने का सर्टिफिकेट किसी को दिया है। हम जीन्स पहने तभी उतने ही भारतीय रहेंगे, हम साड़ी पहने उतने ही भारतीय रहेंगे। ये हमारे कार्य क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये हमारी उस जगह पर निर्भर करता है कि हम क्या पहने। ये कोई दूसरा हमारे लिए तय नहीं कर देगा। लेकिन इसके साथ ही एक मर्यादित आचरण होना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप किसी को जज नहीं कर सकते। मर्यादित आचरण रखिए, मर्यादित कपड़े पहनिए, लेकिन वो क्या पहनेगा कैसे पहनेगा ये तय करना आपका काम नहीं है। ठीक उसी तरह कि ये देश कहाँ जाएगा, इस देश का लोकतंत्र कहाँ जाएगा, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये तय करना जनता का काम है। ये हमारे लिए कोई पंडित, कोई जगत गुरु शंकराचार्य, कोई पादरी, कोई भी मौलाना, कोई भी मदनी, कोई हमारे लिए तय नहीं करेगा। ये देश किसी शंकराचार्य, ये देश किसी मदनी, ये किसी फादर या किसी एक पंथ का नहीं है। ये देश भारत की जनता का है। ये जनता तय करेगी कि उसको कहाँ जाना है, और जनता को कट्टरता नहीं चाहिए। आप महिला पहलवानों की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि जब मी टू हुआ था तो आपकी कैबिनेट से एमजे अकबर को हटाया गया था। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, फिर बृजभूषण सिंह के मामले में ये दोहरा रवैया क्यों? जबकि एमजे अकबर तो पत्रकार भी थे। क्या अगर आप निष्पक्ष जांच की बात करते हैं तो ये निष्पक्ष जांच ऐसी स्थिति में कैसे होगा जबकि आरोपी ही मुखिया के पद पर बैठा हुआ है, अनाप शनाप बयान दे रहा है और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जनता जनता है, रबड़ नहीं है। अतिक्रमण हर चीज़ का गलत है।
चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो, चाहे वो सनातन के नाम पर हो। इस देश को धर्म से अधिक समन्वय की आवश्यकता है। धर्म, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रही हूँ जो धर्म के ठेकेदार लेकर चल रहे हैं। धर्म का जो आधार है वो मानवता है, करुणा है, स्नेह है। और भारत की संस्कृति तो ऐसी है जिसमें बहुमुखी फूल खिले हैं। आप क्यों सारे फूलों को नोच कर बगीचे के सारे रंग खत्म कर देना चाहते हैं? हमें सब चाहिए, हम बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं। मैं तो कम से कम बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी चाहिए, हमें मिर्ज़ा गालिब भी चाहिए, हमें रहीम भी चाहिए, हमें रस खान भी चाहिए, हमको मीरा भी चाहिए, सूरदास भी चाहिए, कालिदास भी चाहिए। मैं इस मामले में बहुत महत्वाकांक्षी हूँ और मुझे पता है हमारी तरफ बहुत से लोग होंगे। मुझे इस देश में स्त्रियों की समानता चाहिए, वो अनुगामी ना हो, वो केंद्र में हो, उनको उनके अधिकार, उनके पूरे अधिकार के साथ मिलें। एहसान नहीं कर रहे हैं आप हम पर। हज़ारों देश से इस देश की संस्कृति रही है और इस देश की संस्कृति को, धर्म को बचाने के लिए कोई एक धर्म का मोहताज कभी नहीं रहा। अगर यही होता तो बहुत सारे धर्म आए और गए। इस ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रिया में ही बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म में जब चीज़ें गड़बड़ाने लगी, मतलब तो बाकी सारी चीज़ें हुई। बौद्ध धर्म के पहले महावीर का तो जैन धर्म था, लेकिन उस पर राह पे चलना कठिन था। फिर उसमें भी बहुत सारी वो चीज़ें हुई। तो इस देश को धर्म से ज़्यादा साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत जोड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि चलिए नई शुरुआत करते हैं। देवी देवता अपनी सम्मान करते हैं, ईश्वर का के हर रूप का सम्मान करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है, आप भी निर्गुण की उपासना करते हैं, हमारे यहाँ भी अद्वैतवाद है। भैया अंतर कहाँ है? काहे लड़ रहे हैं ज़बरदस्ती आप लोग? काहे इस पार ही जाना है, उस पार ही जाना है, बीच में काहे नहीं रहना है? हम थक गए हैं। अब भगवान के लिए बस कीजिए। इस देश की जनता जो है वो छकड़ा और बैलगाड़ी नहीं है कि जिसका मन जहाँ जाएगा वो ले जाएगा। संभव नहीं है। ये नया भारत है। इस देश की स्त्री नहीं है, उसे समता चाहिए, समानता चाहिए, अधिकार चाहिए। वो सोच सकती है, वो पीछे नहीं चलती, वो साथ साथ चलना चाहती है। इस देश के बच्चे, इस देश का जो युवा है, वो अच्छा बुरा सोच सकता है। उसे ज़बरदस्ती अपना अनुगामी बनने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि वो आप ऐसा कर नहीं सकते। याद कीजिए वो 2012 कि किस तरह निर्भया कांड के बाद सारा देश एक हो गया था और तब आप आए थे। और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 2003 के 4 के बाद 2013 वाली जो बातें हैं फिर से दोहराई जाएं। सबका साथ, सबका विकास की बात जब आप करते हैं तो उस समानता की बात मानिए। हमें, अगर आप किसी धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सारे धर्मों को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से मंदिरों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं, उसी तरह बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं, बहुत से ऐसे गुरुद्वारे हैं, बहुत से ऐसे पुस्तकालय हैं, उन पे ध्यान दीजिए। संस्कृति के विकास पर ध्यान दीजिए। और हाँ, जब सेंगोल की स्थापना कर रहे हैं तो शिव शक्ति के बगैर अधूरे रहते हैं। उस सेंगोल के बगल में शक्ति का त्रिशूल भी होना चाहिए, सरस्वती की लेखनी भी होनी चाहिए और लक्ष्मी की समृद्धि का एक कलश भी होना चाहिए, क्योंकि सृजन ही समृद्धि की शक्ति है। और शक्ति है तो शिव है, शिव है तो ये जगत है। ये जगत जिसका हम सब हिस्सा हैं। इस दुनिया को देखिए उसकी दृष्टि से। ज़मीन वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर वो आपके साथ होगा। तो बस कीजिए। इस देश का भविष्य कोई नेता नहीं तय करेगा, कोई धर्म नहीं तय करेगा। इस देश का भविष्य
सिर्फ और सिर्फ जनता तय करेगी। क्योंकि आप जितने स्वाधीनता आंदोलन की और ये सारी बातें करते हैं ना, अगर जनता साथ नहीं होती तो ना तो कोई गांधी होते, ना कोई जवाहर होते, ना कोई गौतम बुद्ध होते, ना महावीर होते, न राम होते, न कृष्ण होते। हम हैं इसलिए आप लोग हैं, तो हमारा सम्मान करना सीखिए। नमस्कार।